हमारे देश का एक ऐसा समान हत्याकांड यानी ऑनर किलिंग का केस। इसमें फैसले के बाद जज को ट्रांसफर लेना पड़ गया था क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी आने लगी थी। गांव के लोग, पुलिस, मीडिया, संसद, विधायक, किसी ने भी इस हत्या के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया होता तो इसका अंजाम बहुत अलग हो सकता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं खाप पंचायत का कितना दबदबा होगा, कितना खौफ रहा होगा। तो क्या था पूरा मामला, चले जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है कैथल नाम के एक जिला से जो कि हरियाणा में। कैथल में मनोज नाम का एक लड़का रहता था जिसके पिता की डेथ हो चुकी थी। क्योंकि यह घर का सबसे बड़ा बेटा था तो सारी जिम्मेदारी इसके कंधे पर आ चुकी थी। कि एक मैकेनिक की दुकान थी और मनोज 10वीं में पढ़ाई करता था। ये पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभाला करता था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, झगड़ा नहीं, बस अपने परिवार को संभालता। इसी गांव में बबली नाम की एक लड़की रहती थी। मनोज और बबली बचपन से ही दोस्त थे, साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। समय के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और 2005 में इन दोनों ने एक दूसरे से जाहिर भी कर दिया था। फिर क्या, फोन पर लंबी लंबी बातें, कस्में, वादे सब शुरू हो गया। क्योंकि एक गाँव था तो कुछ ही महीनों में मनोज के प्यार वाली बात इनकी माँ को पता चल गई। उन्होंने मनोज को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, उस लड़की से दूर रहो। हमारे रिश्तेदार, गांव वाले, बिरादरी कोई भी रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा और लोग तुमको मार डालेंगे। लेकिन मनोज के ऊपर तो प्यार का भूत सवार हो चुका था, इसलिए उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी। माँ परेशान होकर दौड़ते भागते बबली की माँ के पास गई और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि अपनी बेटी की जान प्यारी है तो उसे समझा लो, वरना उसके साथ साथ मेरा बेटा भी हत्या हो जाएगी। यह सुनकर बबली की माँ भी टेंशन में आ गई और अपनी बेटी को खूब समझाया, लेकिन इसने भी अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी। 2 साल बीत चुके थे और इनका प्यार बढ़ता गया। मनोज 12वीं क्लास में आ चुका था और समय के साथ साथ इसने 12वीं का एग्ज़ाम भी ख़त्म कर लिया। रिजल्ट में मनोज का इंग्लिश में कम पार्ट आया था, इसलिए 5 अप्रैल 2007 को इंग्लिश एग्ज़ाम देने के लिए मनोज घर से निकला। माँ ने भी सोचा कि बेटा एग्ज़ाम देने के लिए गया है, मगर दूसरी तरफ बबली भी घर से बाहर थी। मनोज और बबली जानते थे कि ना तो घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे और ना ही बाहर वाले। आगे चलकर शायद हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, इसलिए इन दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। अगर एक बार शादी हो गई तो किसी को भी रिश्ते से एतराज़ नहीं होगा और कोई हमारा रिश्ता तोड़ नहीं पाएगा और हार मानकर इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ जाएगा। अप्रैल 2007 को यह चंडीगढ़ के पास एक मंदिर में पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इधर जब शाम तक मनोज और बबली अपने अपने घर नहीं पहुंचते तो घर वाले समझ गए कि ये दोनों घर से भाग चुके हैं। बबली के घर वालों ने मनोज और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने इनकी बेटी को किडनैप किया है और मनोज ने उसे कहीं ले जाकर छुपा दिया है। फिर बबली के घर वाले खाप पंचायत के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। बबली के दादा गंगाराज खाप पंचायत के हिस्सा थे। अब उन्हें भी इस बात की भनक लग चुकी थी। अब गाँव में खाप पंचायत बैठी जब इन्हें पता चला कि बबली और मनोज का गोत्र एक है और इस हिसाब से ये दोनों भाई बहन हुए और अगर इन्होंने शादी कर ली तो ये शादी मान्य नहीं होगी। बबली के दादा गंगाराज ने कहा मनोज और बबली जहाँ भी दिखे उन्हें वहीं गोली मार दी जाए। बबली के मामा, चाचा और दोनों भाई और चचेरे भाई इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। 26 अप्रैल 2007 तक किसी तरह बबली और मनोज तक ये सारी बातें पहुँच गई कि क्या किया जाए। एक तरफ बबली के घर वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया, दूसरी तरफ खाप पंचायत के लोग मौत का फरमान जारी कर चुके थे। तीसरी तरफ बबली के घर वाले इन्हें मारने के लिए खोज रहे थे। इस बात को 1.5 महीना बीत गया और 15 जून 2007 को ये चंडीगढ़ कोर्ट गए। कोर्ट में जाकर इन्होंने जज से कहा मेरा नाम मनोज है, ये बबली है, हम दोनों ने घर से भागकर शादी की है, हम दोनों बालिग हैं, मंदिर में शादी किया, यह रही फोटो। पंडित जी ने भी इसकी गवाही दी। पूछा फिर दिक्कत क्या है?
मनोज ने कहा, बबली और बबली के घर वाले मुझ पर और मेरे घर वालों पर बबली की किडनैपिंग का आरोप लगा रहे हैं। इस पर बबली बोली, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब शादी भी कर ली है और साथ में रहना चाहते हैं। बबली ने कहा, मेरे घर वाले मुझे और मनोज को जान से मारने के लिए खोज रहे हैं। जज ने इनकी परिस्थितियों को समझा और इनकी शादी को लीगली एक्सेप्ट भी कर लिया और इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से आदेश दिया कि 5 पुलिस वालों को हथियार के साथ इन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई। बबली और मनोज इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हुए और इन्होंने सोचा कि अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो कोर्ट और पुलिस भी हमारे साथ है। इसलिए दोनों ने सोचा कि वो अपने घर जाकर अपने परिवार का आशीर्वाद लेना चाहिए। यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि खाप पंचायत के सामने पुलिस प्रशासन की भी नहीं चलती। अब ये बेफिक्र होकर कैथल जाने वाली बस में बैठ गए। उस बस में 5 पुलिस वाले भी साथ बैठे हुए थे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ने लगी, एक एक करके पुलिस वाले उतरने लगे। कुरुक्षेत्र तक सारे पुलिस वाले उतर चुके थे। इसके आगे एक पीपली बस स्टैंड पड़ता है। यहाँ तक आते आते मनोज और बबली को भनक लग गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अब ये वापस लौटने का फैसला करते हैं। पीपली बस स्टैंड पर दोनों उतर जाते हैं। वहीं किसी पीसीओ से मनोज अपनी माँ को कॉल करता है और सारी बात बताता है। इसने अपनी माँ से कहा कि मैं गांव वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो 5 पुलिस वाले हमें अकेले छोड़कर कहीं चले गए हैं, इसलिए मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वापस लौट आऊँगा। इसके बाद मनोज ने बबली से अपनी माँ की बात करवाई। बबली ने उनसे कहा, मैंने आपके बेटे से शादी कर ली है, क्या आप हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? इस पर माँ ने कहा, जो होना था वो हो गया, अब तुम हमारे इस घर की बहू हो और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना और जल्दी से घर वापस आ जाना। माँ की बात सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो गए और पीपली से दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। किसी खबरी ने बबली के घर वालों को खबर दे दी कि मनोज और बबली दिल्ली जाने वाली बस में बैठ चुके हैं। अब क्या था, गुस्से से तिलमिलाए हुए घर वालों ने इस ओर रुख कर दिया। पीपली से करीब 20 किलोमीटर दूर रायपुर नाम की एक जगह है। बस वहीं तक पहुंची थी कि अचानक एक एसयूवी आके बस के सामने खड़ी हो जाती है और बस को रुकना पड़ जाता है। उस एसयूवी से कुछ 4-5 आदमी उतरते हैं और बस के अंदर घुस आते हैं, इधर उधर देखते हैं और मनोज और बबली को पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें बस से घसीटते हुए एसयूवी में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान वहां पर एक कंडक्टर भी था जो ये सब होते हुए देख रहा था। उन्होंने गाड़ी का नंबर और ड्राइवर को याद कर लिया था। जब सब लोग वहां से चले गए तो कंडक्टर ने पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस दोनों को ढूंढने में लग गई। इधर एसयूवी में बैठे लोग मनोज को बुरी तरीके से पीट रहे थे, उसके शर्ट के बटन वगैरह तोड़ दिए। ड्राइवर इन्हें किसी सुनसान इलाके में बनी झोपड़ी में लेकर गया। शायद ये पहले से तय था। मनोज और बबली को उसी झोपड़ी में लेकर गए और मनोज को एक रस्सी से बांधकर बैठा दिया। फिर चारों लोग मिलकर बबली को बुरी तरीके से पीटने लगे, उसे जहर पिलाने की कोशिश करने लगे। जब उसने पीने से मना कर दिया तो उसे और मारा और जबरदस्ती जहर पिलाकर गला घोंटकर मार दिया। उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये सब होते हुए मनोज देख रहा था और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मनोज के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब बारी थी मनोज की। इसे भी बुरी तरीके से मन भरकर पीटा गया और जब इससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने मनोज को पीछे एसयूवी से बांधा और घंटों तक घसीटा और उसे भी आखिर में गला घोंटकर जहर पिलाकर मार दिया गया। इनसे भी जब इनका मन नहीं भरा तो ये लोग मनोज और बबली को बांधकर एक गहरे नाले में फेंक आए। 23 जून 2007 को कैथल से कुछ दूर नाले में 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। उनकी हालात इतनी बुरी हो चुकी थी कि उनका चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा था। इसलिए पुलिस ने निशानी के तौर पर मनोज के शर्ट की बटन और बबली की पायल निकाल कर रख लिया, ताकि जो भी अपने बच्चों के गायब होने की कंप्लेन करे उनसे पूछा जा सके। इसके बाद पुलिस आसपास के इलाकों के पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ करने लगी। पता लगाने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने किडनैपिंग का केस किया है और किसी ने एसयूवी में मारपीट कर ले जाने वाली बात कही है। अंत में जाकर लाशों की पहचान हो पाई। कंडक्टर ने पुलिस को एक एसयूवी का नंबर, ड्राइवर का हुलिया वगैरह सब कुछ बता दिया। बाद में पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि मनोज और बबली का कत्ल करने वाले बबली के चाचा, मामा, दोनों भाई और एक चचेरा भाई है। इसका ऑर्डर
खाप पंचायत से आया था, जिसमें बबली के दादा गंगाराज ने सीधे मारने को कहा था क्योंकि घर की लड़की भाग गई थी और इज्जत का सवाल था। 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें ड्राइवर भी शामिल था। गांव में इसका खूब विरोध हुआ। मनोज के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बढ़ने लगा, धमकियां मिलने लगी। करनाल कोर्ट में ये मुकदमा शुरू हो गया, जिसमें 33 महीने बीत गए। बहुत सारे गवाह रिकॉर्ड किए गए, बहुत सारी सुनवाइयां हुई। इसमें वो कंडक्टर भी शामिल था जिसने सब कुछ देखा था और उसकी गवाही सबसे आगे थी, जिसने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा था। मनोज की शर्ट का बटन उस एसयूवी में मिला, बबली की भी कुछ चीजें मिली और इससे ये तो साबित हो गया कि उस एसयूवी में मनोज और बबली मौजूद थे। 29 मार्च 2010 को करनाल जिला कोर्ट में 5 लोगों को फांसी हुई, जिसमें गंगाराज उम्र कैद और ड्राइवर को 7 साल की सजा सुनाई गई। जिस महिला जज ने फैसला सुनाया, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इसके बाद उन्हें यहाँ से ट्रांसफर लेकर कहीं और जाना पड़ा। अब इस गांव में पुलिस मीडिया भी जाने से डरती थी। मनोज के घर वालों को समाज से बहिष्कार कर दिया। उन्हें राशन, पानी, बिजली, प्राइवेट सवारी, गाड़ी में बैठना सब कुछ बैन कर दिया गया। उस गांव में प्रभावशाली लोग को आदेश था कि जो भी व्यक्ति इनसे बात करेगा, कोई सामान बेचेगा या अपनी गाड़ी में बैठाएगा, उसे 25,000 का जुर्माना लगेगा। इस कहानी के मेन विलन थे गंगाराज जी, जिनको उम्र कैद हुई, जिसे कि फांसी होनी चाहिए थी। इसके बाद बबली के घर वालों ने मनोज की बहन की भी सुपारी दी, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गई। मनोज का परिवार हरियाणा हाई कोर्ट चला गया था। बबली के घर वाले भी अपनी लड़कों को बचाने के लिए हरियाणा हाई कोर्ट चले गए। 2010 में ही इसका फैसला हो गया, जिसमें उम्र कैद वालों को फांसी हो गई। इसके बाद खाप पंचायत को इल्लीगल घोषित कर दिया गया।